Hello बच्चों, let's see the question. The question says, for a reaction A gas in equilibrium with B gas at equilibrium, the partial pressure of B is found to be 1/4 of the partial pressure of A. The value of delta G naught for the reaction A to B is option A RT ln 4, option B minus RT ln 4, option C RT log 4, ऑप्शन डी माइनस आर टी लॉग 4। सो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज the standard gives free energy change and equilibrium constant are related as, हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी। क्योंकि यहाँ पे गैस की बात हो रही है तो हम प्रेशर लेंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो चीजें हमें क्वेश्चन में पहले गिवन है उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, ए गैस है वो कन्वर्ट हो रही है बी गैस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए, इसको हम मान लेते हैं पी ए। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इसको हमने पीबी मान लिया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पीबी है वो 1/4 है किसका, पी ए का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो पी ए है वो कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ पीबी। नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर हम Kp का एक्सप्रेशन लिखें तो यहां से Kp हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ पीबी। पीबी से पीबी कट गया तो Kp की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/4 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसको हम यूज कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारे पास कितना है, 0, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी 0 हो जाता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, केपी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/4। तो यहां से हमारे पास डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन 1/4। अगर हम माइनस का साइन हटा दें तो एल एन को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा आर टी एल एन 4। और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए माइनस आर टी लॉग 4 तो ये गलत है। ऑप्शन सी में आर टी लॉग 4 ये भी गलत है। ऑप्शन बी में माइनस आर टी एल एन 4 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है आर टी एल एन 4 और यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर टी एल एन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।